अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के जरिए बताया जाने वाला आपका अपना खास प्रोग्राम व्हाट्सएप अनकट। नाजरीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम 2-3 उन्वान आवाम के सामने रखना चाह रहे हैं, इसका खुलासा करना चाह रहे हैं। आइए सबसे पहले हमारा जो पहला उन्वान है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के एक आईएएस ऑफिसर को वहां की हुकूमत ने सस्पेंड कर दिया। जी हाँ नाजरीन, सस्पेंशन की वजह यह है कि एक आईएएस ऑफिसर है जिसका नाम है जगदीश सोनकार। 2013 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं, यंग आईएएस ऑफिसर हैं। इन्हें इसलिए सस्पेंड किया गया है। देखिए, आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से एक आईएएस ऑफिसर होते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मुआयना करने के लिए गए थे। ये बलरामपुर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर गांव में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मुआयना करने के लिए ये ऑफिसर जनाब जगदीश सोनकार 2013 के आईएएस ऑफिसर वहां पर गए थे। और आप देख रहे हैं तस्वीर में किस तरह से इन्होंने एक पेशेंट से बात कर रहे हैं। देखिए आप ये मंजर, किस तरह से एक पेशेंट से बेड पर पांव उठा के जूते से रखकर वहां के ऑफिसर से और पेशेंट से बात करके तफसीलात हासिल कर रहे हैं। नाजरीन, इस वजह से यहाँ की हुकूमत इनके इस रवैये पर काफी सख्ती से नोट लिया और इन्हें सस्पेंड कर दिया। और दूसरे आईएएस ऑफिसरों के बैच को बताया गया है कि नौजवान आईएएस ऑफिसर जब ट्रेनिंग लेकर बाहर आते हैं तो इन्हें ह्यूमैनिटी बिहेवियर पर भी ज्यादा तवज्जो देने की ट्रेनिंग दी जाए। देखिए आप किस तरह से आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद ये बिल्कुल बेअखलाक तरीके से, जी हाँ, जब एक ऑफिसर जाता है इंस्पेक्शन के लिए तो उसकी इज्जत होनी चाहिए। वहां पर हमें बताया गया है कि जगदीश सोनकार के इस रवैये से और इससे हटकर भी उन्होंने जिस तरह से हॉस्पिटल के अहदेदारों से बातचीत की, पेशेंट से बातचीत की, वो रवैया काफी नाकाबिले कबूल था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी ऊपर तक इसकी शिकायत की और उस पर गवर्नमेंट ने काफी सख्त रवैया इख्तियार करते हुए जगदीश सोनकार 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। जी हाँ नाजरीन, आईएएस ऑफिसर होने का मतलब ये नहीं है कि मनमानी करें, उन्हें भी थोड़ा सा पेशेंट्स का और दूसरे अहदेदारों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ह्यूमैनिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बिहेवियर अखलाक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं, चाहे वो ऑफिसर हो या चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, अखलाक बाअखलाक होना चाहिए। इस तरह से गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्त नोट करके उन्हें वहाँ से सस्पेंड कर दिया। आइए आज का हमारा जो दूसरा उन्वान है वो ये है कि हैदराबाद डबिलपुरा से ताल्लुक़ रखने वाली आसिमा खातून, जिसका इंतकाल रियाद में हुआ था, एम्प्लॉयर उनके शेख की जानिब से हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट के एलिगेशन पर ये आसिमा खातून ने दम तोड़ दिया रियाद के एक अस्पताल में। और उनकी वालदा, जैसा कि आपने हमारे कल के बुलेटिन में देखा, उनकी वालिदा गौसिया खातून ने अपील की है कि कम से कम डेड बॉडी को हैदराबाद भेजें ताकि यहाँ पर तदफीन कर सके। उनके इस अपील पर सऊदी अरब में मौजूद कुछ मुसलमान नौजवान हैदराबादी भाइयों ने किंग सऊद अस्पताल पहुंचकर, रियाद में जो मौजूद है, किंग सऊद अस्पताल पहुंचकर डेड बॉडी को देखा, वहां के डॉक्टरों से बातचीत की और पूरा जायजा लिया। फिर वहां के ये नौजवानों ने एक अपील जाहिर की है कि आप बेफिक्र रहिए। उनके वालदा को ये दिलासा दिया कि हम आसिमा खातून की डेड बॉडी हैदराबाद भिजाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ उनकी वालदा गौसिया खातून का एक एफिडेविट, जो बॉडी क्लेम करने के लिए एफिडेविट की ज़रूरत होती है, एफिडेविट सऊदी को रवाना करने के लिए उन्होंने अपील की। बाकी के वहाँ पर मदद के तौर पर नौजवान मुसलमान भाई ठहर गए हैं और आसिमा खातून की डेड बॉडी भिजाने के लिए देखिए आप अल्लाह के तरफ से किस तरह जरिया बनता है। वहाँ के कुछ लोगों के इत्तला मिली थी, उस इत्तला पर नौजवान लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं। एक बार ये अपील देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग जो लड़की का जो इंतकाल हुआ है सऊदी में, इधर हम लोग आए बात करें, अंदर अभी हॉस्पिटल में गए, जाने के बाद में मार्चरी में बात करें कि वो लोग बोलते इंडिया की एम्बेसी को जाके बात करो। बात करने के बाद में उनके वालदा का क्या मुतालबा रहता बोलने का कि अपने वहाँ से जो है ना उनके वालदा के नाम पे जो है ना एक एफिडेविट मंगा लिए, तो इधर एम्बेसी में जाके हम लोग जो है ना उसका प्रोसीजर चालू करते हैं इंशाल्लाह। हम लोग अभी जो है ना मालूम करने के लिए आए थे, डेड बॉडी तो है इधर, 4 दिन हो गया इंतकाल होके, पूरा मालूम कर लिए यही है डेड बॉडी इंशाल्लाह ताला। अब हम लोग एम्बेसी जा रहे हैं, आज हॉलीडे है सैटरडे को। बस जो है ना उनके वालदा की जो है ना एक एफिडेविट होने का है कि हमारी बेटी को जो है ना इंडिया को भिजाओ डेड बॉडी बोल के, तो एक एफिडेविट उनके नाम पे जो है ना भिजा दीजिए इंशाल्लाह। हम लोग यहाँ से जो भी कोशिश हो रही कर रहे पूरी, इंशाल्लाह दुआ करिए कि हम लोग को भी से जो है ना उनके वालदा की जो भी है ना, क्योंकि हम लोग भी क्या है यहाँ बहुत कोशिश में लगे हुए। तो बच्ची जो है ना हैदराबाद की बोल के नहीं, कहीं की भी रहने दो, लड़की हमारी बहन के बराबर है। इंशाल्लाह हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोग दुआ करिए, अल्लाह ताला आप लोग की दुआ से कुछ इंशाल्लाह जल्द से जल्द इंतजाम हो जाएगा। बस हमारे इतना है, बस हमारे करीब में हम बराबर कोशिश कर रहे हैं, हमारे रूम के पास है, क्योंकि हम ये सुने जैसे हमको भी बहुत अफसोस हो रहा। बस आप लोग दुआ करिए, बस इंशाल्लाह उनके माँ की उनके वालदा के जो है ना एक एफिडेविट जो है ना भिजाई है, एफिडेविट एम्बेसी में हम लोग देके जो है ना उसका प्रोसीजर चालू करते जो है ना डेड बॉडी इंडिया भिजाने के लिए, क्योंकि वो एफिडेविट इसलिए होना एम्बेसी में बता के जो है ना वो डेड बॉडी को इंडिया भिजाने के लिए होने का। ठीक है ना? ठीक है। ये थे हैदराबाद के कुछ नौजवान जो सऊदी में मुकीम हैं, वहां पर काम कर रहे हैं। उन लोगों ने ये अपील की है कि आसिमा खातून की वालदा गौसिया खातून एक एफिडेविट भेजें सऊदी कॉन्स्टिट्यूंसी को, इंडियन एम्बेसी को, कि उनकी बेटी की नाश उन्हें चाहिए तदफीन के लिए। तो वहाँ पर मौजूद हमारे हैदराबादी नौजवान उन लोग कोशिश करके वहाँ से वो डेड बॉडी भिजाने के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मिल कर चुके हैं। देखिए आप अल्लाह की तरफ से किस तरह रास्ते बनते हैं, एक हमदर्द इंसान किस तरह से ठहरते हैं अल्लाह की राह में एक दूसरे की मदद के लिए। एक दूसरा मुकाम है सऊदी अरब, वहाँ पर ये हो रहा है। आइए आज का हमारा जो तीसरा उन्वान है वो उन्वान ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट उन्वान है और इस पर हम आवाम की राय भी ज़रूर लेंगे ताकि हमारे दूसरे नाजरीन को, शहर की आवाम को इसके बारे में पता चले। और वो उन्वान ये है कि इससे कबल भी जनता पार्टी के सदर जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्लियर कट लिख दिया गया है, वादा किया गया है कि राम मंदिर की तामीर अयोध्या में जरूर की जाएगी। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा था और आज लेटेस्ट उज्जैन महाकाली के कुंभ मेले में चंद साधुओं की एक मीटिंग हुई। सारी हिंदुस्तान से साधु वहां पहुंचते हैं, सब जानते हैं कुंभ मेले में। वहां पर कल शाम एक मीटिंग हुई और कुछ साधुओं की स्वामियों की एक तंजीम ने ये डिसाइड किया और ऐलान किया कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर की तामीर का काम 9 नवंबर से शुरू किया जाएगा। 9 नवंबर को मुहूर्तम रखा गया है, वहां पर राम मंदिर का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह से स्वामियों ने ऐलान कर दिया है। इससे कबल भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि इसी साल हम राम मंदिर की तामीर करेंगे, ये बीजेपी का एजेंडा है, मैनिफेस्टो इलेक्शन से पहले उसे मुकम्मिल करना हमारा फर्ज है। इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। अब थोड़े चंद स्वामियों के एक ग्रुप ने कुंभ मेले में एक मीटिंग करके ये डिसाइड कर दिया कि 9 नवंबर से अयोध्या में राम मंदिर का तामीर का काम शुरू हो जाएगा। आइए एक बार ये स्टोरी देखते हैं। It's in there in our manifesto and we have to do it. We have to find a way to do it. And there is no question that we can avoid it. Last time we gave the excuse that we didn't have majority. This time we have majority, but really we don't need parliament. This is a matter, now we have won the case in Allahabad High Court. The matter has gone to the Supreme Court. Furthermore, what was promised by the government in the Supreme Court in 1994 was that if it is shown that there was a temple existing before the
and before it was demolished and a masjid built, then they would hand over that land to the Hindus. This is a commitment of the Narasimha Rao government by way of an affidavit to the constitutional bench of the Supreme Court. So furthermore, we now know that the masjid's status is such that if it is done by mutual accommodation, the government can shift it to another place. So now there is no masjid, but still we should help the Muslim community to build a masjid, but across the Saryu river, and build the Ram temple in that place. But at this moment, question rises: is this required at this moment, and why the BJP is playing the game at this moment of building the Ram temple when the election coming up? There's no game. This is a commitment. And what do you mean by this time? There's always an election going on. And so you can't connect it tomorrow. Do you think that the people, tomorrow there's an election in Madhya Pradesh, do you think that people are there, the Ram Bhaktas are not there? It's a commitment which we must fulfill. And after all, what is it? There was a Ram temple, it was demolished, it has been proved. And Ram is so highly regarded that even Iqbal, the poet, said he is Imam-e-Hind, you see. So that is the respect. So I think there are three temples of which we should start with Ayodhya. The other one is of course Mathura and Kashi Vishwanath. अक्षय नवमी कार्तिक के अक्षय नवमी को ये कार्य चारों सिंह द्वार से निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। इसी 2016 में अक्षय नवमी को श्री पूज्य महाराज जी इस महान कार्य का शुभारंभ कार्तिक अक्षय नवमी ये को नहीं जानत है जग में 14 कोसी परिक्रमा भी श्री की होती है। उसी दिन से सिंह द्वार का श्री राम जन्मभूमि 77 एकड़ भूमि में सिंह द्वार जो सिंह द्वार चारों तरफ बनेंगे उसकी भी ये शुभारंभ की तिथि। ये आपने देखा नाजरीन, जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के सदर ने कुछ दिन कबल ऐलान किया था कि इसी साल राम मंदिर की तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। उसी की बुनियाद पर कल कुंभ मेले में चंद स्वामियों ने मिलकर एक इजलास मुनक्किद किया और इजलास के बाद स्वामी जन्मेजा शरण स्वामी ने ये ऐलान कर दिया कि 9 नवंबर को इसी साल राम मंदिर की तामीर का काम शुरू हो जाएगा। देखिए आप, इस तरह से ऐलानात करने से क्या आवाम में उलझन नहीं पैदा होगी, आवाम उलझन का शिकार नहीं होगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है, ये सब जुडाइस मैटर है, केस चल रहा है, सुनवाई चल रही है। दूसरी तरफ इस तरह से एक काबिल पॉलिटिकल लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ऐलान करना, उसके बाद एक कौम के स्वामियाँ, जुम्मेदार स्वामियाँ इस तरह से ऐलान करने के बाद आवाम में क्या रुझान होगा, आवाम किन उलझनों का शिकार बनेगी। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, सब जुडाइस मैटर पर इस तरह से खुलेआम पब्लिक में ऐलानात करना कहाँ तक मुनासिब है। आइए आज के हमारे इन 3 उन्वानों पर हम हमारे नाजरीन से आज बात करेंगे, उनकी राय लेंगे ताकि शहर को पता चल सके कि आवाम का रुझान क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। इकबाल अली खान साहब, बाबा नगर से आज पहला कॉल आपके कॉल से शुरू हुआ है हमारा लाइव प्रोग्राम। ये आपकी मोहब्बत की वो है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी खान साहब बताइए कैसे हैं आप? आज की सुनवान पर बात करेंगे। अल्लाह का करम है, अल्लाह मियां गर्मी से भी थोड़ी राहत दे दिया, ये उसका करम है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। काफी लोग जो है गर्मा से परेशान थे, जी जी जी, जो है अल्लाह ताला जो है करम कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब ये जो सुब्रमण्यम स्वामी का हिस्सा है साहब जी, ये कमबख्त को कैबिनेट में बर्फ होना है। अच्छा, हाँ, उसके वास्ते रोजाना कुछ ना कुछ बोल के मीडिया में रहता है। अच्छा जी, सारे हिंदुस्तान को मालूम है, सबसे बड़ा मैटर है ये। जी हाँ। जब तक कोर्ट में केस है, इन्हों तो क्या बाप नहीं बना सकते मस्जिद को। जी जी जी, कोर्ट का फैसला आना ही आना है, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है चलती है हुकूमत। जी हाँ, जी हाँ, हुकूमत से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से हुकूमत है। बिल्कुल बिल्कुल।
आप उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, जी। क्या आप कुछ भी बोल के छोड़ दो? क्यों? वो तो 2017 में यूपी का इलेक्शन आ रहा। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही कहा और आपने। यूपी का स्टेट सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया के अंदर। जी हाँ, जी हाँ। तो वहाँ के पे कब्जा करने के वास्ते ये राम मंदिर का किस्सा, कहीं अगस्ता, ये हेलीकॉप्टर का मसला, कुछ कहीं कुछ, ये यानी पब्लिक का माइंड को डिवाइड करना। जी हाँ, डाइवर्ट करना। जो जहाँ पानी नहीं है उनके पास वो पानी पहुँचाने की सहूलत नहीं है। जी हाँ, फार्मर जो है कर ले रहे, उनकी किसी को फिक्र नहीं है। जी हाँ। प्राइम मिनिस्टर से लेके सुब्रमण्यम स्वामी तक जी हाँ, जी हाँ। होना तो क्या होना है, अपनी कुर्सी होना है, इख्तिदार। या इख्तिदार होना है। कुर्सी की इनको जो है ना वो एड्स हो गया है, एड्स की बीमारी लग गई कुर्सी की। तो कुर्सी पे रहना है तो कुछ तो भी बोलते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बना के देखो, बोलो हिम्मत है तो। जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे है, इनो आगे है। जी हाँ, अगर हम तो इंडियन के हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा, पे भरोसा है। जी हाँ, अदालत में आज तक ये लोग जो है आर्कोलॉजी वाले एक चीज साबित नहीं कर पाए। जी हाँ। हाँ, वो जो इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज साहब भी बोल दिए कि भाई मेरी गर्दन पे छुरी थी, मैं बम जो तो बारूद के जो है ढेर पे बैठा था, उसके लिए मेरे को देना पड़ा जजमेंट वाला बोल के। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। लोगों के जज्बात से कानून थोड़ी बनता हमारा। अब मैं किसी का आज मर्डर करके जाके बोलूंगा साहब मैं जो है ना मर्डर कर दिया, मैं कुछ जो है डिप्रेस था बोले तो छोड़ देंगे क्या अदालत? जी जी अब एक दूसरे से मारना शुरू कर देंगे फिर। जी हाँ। अब इन्हों 2019 में आने जाने वाले नहीं है, उसका भी जितना ठोकना है ठोक लेते रहते हैं। जी सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने इकबाल अली खान साहब। चलिए बहुत। और जो IAS ऑफिसर जो बताया आपको, जी जी, IAS ऑफिसर का वो लोग पढ़ ले के IAS बन गए। इखलाक ऐसा नाम की चीज नहीं है। जी हाँ, तालीम से आदमी आगे नहीं बनता, उसको सोबर अच्छी होना, सोबत अच्छी होना, अखलाक होना, पहले अखलाक। अच्छे लोगों में बैठेंगे तो अच्छे अखलाक आएंगे। जी हाँ। अब आप जाके जो है फुटपाथ पे बैठ के गंजियों के साथ जो है दम मारेंगे तो कैसा अखलाक आपके सीखना है? तो शायद अली कुरैशी के साथ बैठना चाहिए। अरे नहीं साहब। तो आपने कुछ बात पैदा होगी। जी, यानी जी, आप जी। पूरे जो है IAS ऑफिसर्स की बदनामी कर दी है। हिंदुस्तान लेवल पे जितने IAS ऑफिसर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आज काफी के शर्मिंदगी की टाइम बात है। में सबको आप बदनाम कर दिए पूरे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। IAS ऑफिसर जो है इसको तो हटा देना। हाँ नहीं, वहाँ से सस्पेंड तो किए गए हैं वो गवर्नमेंट। सस्पेंड नहीं करना, CSC एक्ट के अंदर बुक करना उनको। अच्छा। क्या है साहब, आदमी में अखलाक नहीं है बोले तो कहते नाहल आदमी खराब हो तो समझ में आती भाई इसको अखलाक ही नहीं है बोल के। एक IAS। IAS आदमी कब बनता, उन्हें कितनी मेहनत का, जी हाँ, और उसका हुरूर कितना है। जी हाँ, हाँ? बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अली खान साहब, आपने हमारे आज के दो उन्वानों पर बहुत अच्छी राय दी। एक तो IAS पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, अखलाक भी ज़रूरी है इंसान में। दूसरी चीज़ सुब्रमण्यम स्वामी, अब यूपी का इलेक्शन आ रहा है, आप बता रहे थे इलेक्शन में आवाम का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के बयानात, भड़काऊ बयानात, इस तरह के अटेंशन डाइवर्शन कहा जा सकता है, इस तरह के बयानात चलते रहते हैं, आवाम का रुझान है। हेलो हेलो जी। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे क्या फिल्मी चैनल पे गाइड बतला रही, कौन से चैनल पे? फिल्मी चैनल पे गाइड बतला रही है। फिल्मी फिल्मी चैनल? चैनल। अच्छा, फिल्मी कोई चैनल है, मुझे पता नहीं। जी जी। हाँ, हीरो का नाम बोले तो कार गिफ्ट देते, वो गिफ्ट देते बोल के बतला रही। अच्छा। हाँ, तो वो बतला तो बच्चा कैसा ना हमारे 3000 रूपए भरना बोले तो हम अकाउंट नंबर दिए, उनका नाम दिए। हाँ नहीं, देखिए आप इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल मुझे याद आ गया है। आपको हाँ। एक बात मैं बोलता हूँ, सुन लीजिए। ये जो इस तरह से टीवी पे जो ऐड आ रहा है वो ऐड फेक है, गलत ऐड है। उस पर आवाम को लूटा जा रहा है। CCS हैदराबाद में जो CCS पुलिस है, इससे कबल भी एक इसी तरह से ऐड पे इससे कबल भी उन पर केस बुक हुआ था कि आवाम को लूटने का काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ऐसे ऐडों के चक्करों में आप लोग मत पड़िए, पैसे बर्बाद मत करिए। देखिए आप काफी तकलीफ हो जाएगी अगर इस तरह से पैसे बर्बाद हो गए तो मत पड़िए आप लोग। इसके खिलाफ आप लोग जाके कंप्लेंट करिए CCS में, हाँ, कंप्लेंट करिए एक।
वही से उसा से पूछ रही, बच्चा नौकरी करता, नौकरी पे से स्टेशन से मांग के लाके पैसे वापिस करो, तभी 4100 बनो बोल के बच्चे को खतरा जा रहे, बच्चे पढ़ने आले नहीं 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 ले तो कैसा? नहीं नहीं नहीं, कतई ऐसा मत करिए। धोखेबाज लोग रहते हैं, ये चीटिंग करते हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए। इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करिए। कौन पैसे पूछ रहे हैं उसका सबूत अगर होगा, 3000 रुपए दिए हैं तो उसके खिलाफ में आप लोग पुलिस में कंप्लेंट करिए। पुलिस इंक्वायरी करेंगी और ऐसे चीटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गलत है, आप लोग ये चक्कर में मत पड़िए। वही अकाउंट नंबर भी दिए, उनका नाम दिए थे, बच्चा लिख जाके डाला, उनका अकाउंट नंबर है, वही सब आपका रिकॉर्ड है, फोन नंबर है, उनका नाम है, बैंक अकाउंट में पैसे डाले सो अकाउंट नंबर है। आप लोग फौरी एक कंप्लेंट तैयार करिए, किसी अच्छे आदमी से कंप्लेंट लिखाइए, लिखा के आपके लोकल पुलिस स्टेशन में या नहीं तो सीसीएस में कंप्लेंट करिए आप। अच्छी बात। इस पे पुलिस एक्शन लेगी। देखिए इस तरह के एड्स मैंने भी कई चैनल्स पे देखा था कि एक आधा चेहरा बताते हैं, पहचानो ये हीरो कौन है, पहचानो ये हीरोइन कौन है, उसके बाद सवाल फोन करके बोलते हैं कि पैसे डालो आप इतना इनाम जीत गए। जब आप चेहरा बता के इनाम दे रहे हैं तो पैसे क्यों डालें, वजह क्या है? इनाम आप घर पर भी फोन एड्रेस पर भी इनाम पहुंचा दे सकते हैं। इस तरह के एड से आवाम को लूटने का ये एक नया धंधा है। ऐसे एड्स की चक्करों में प्लीज मत पड़िए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्या भाई? वालेकुम सलाम। हाँ, मैं तलाक कटे से बात करते हैं शहर से, शेखपुर थाने पे रहते कोयसार कॉलोनी। अच्छा, वहाँ पर लाइट इतनी जा रही सर, कोई पूछने वाले नहीं है। देखिए तो कोई बात करते नहीं है। जी हाँ जी हाँ, लाइटों का प्रॉब्लम तो आजकल तो कुछ भी नहीं है, हम कैसा यूज करेंगे इन्वर्टर? लाइटों का प्रॉब्लम आजकल जो चल रहा है हर कोई फेस कर रहा है। ये मैंने भी कई ऑफिसर से, कई पॉलिटिकल लीडर्स यानी कि एमएलए से भी बात की है। हर जगह पे झाड़ वगैरह गिर गए हैं, पोल्स गिर गए हैं। रिसेंटली तूफानी हवा और बारिश की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता से डेब्रिस जो होते हैं, झाड़ वगैरह जो होते हैं, हटा रहे हैं। फिर से नए पोल्स, नई वेयरिंग चल रही है। इस वजह से ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, ये शबे मेराज के दिन भी बंद थी लाइट, इतनी बारिश नहीं होनी। जी हाँ जी हाँ, मुझे पता है। मेरे खुद के घर में लाइट बंद थी शबे मेराज को, मेरे खुद के घर में नहीं थी, टोली चौकी पूरा नहीं था। मैंने सिलसिले में एमएलए साहब से बात किया था। एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब खुद रात के 2-2, 3-3 बजे मुझे फोन पे बात करे थे। वो बता रहे थे मैं खुद ऑफिसर्स को लेके झाड़ हटाते हुए, झाड़ हटाने के लिए, पोल्स डालने के लिए, वायरिंग डालने के लिए फिर रहा हूं, ऐसा बता रहे थे। ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, आप परेशान मत होइए, जल्द हल हो जाएगा। नहीं, पानी की भी प्रॉब्लम सर, बोरिंग नहीं आ रही ना। जी 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 जी, अब वो तो खैर कुदरती निजाम है। देखिए आप, ग्राउंड वाटर सूख गया है पूरा। इतने किसी जमाने में हैदराबाद में 50 फीट पे बोर डालो आप, पानी आता था। आज 600 फीट जा रहे हैं तो भी पानी नहीं आ रहा है। तो देखिए आप, सिर्फ इसका एक ही इलाज है, अल्लाह से दुआ करिए, गुनाहों की माफी मांगिए, अल्लाह ताला की रहमत। देखिए आप, मई के महीने में हॉट समर, चिलचिलाती धूप का महीना जो कहा जाता है, मई के महीने में आज 3 दिन से अल्लाह की रहमत देखिए आप, टेम्परेचर आधे से ज्यादा कम हो गया है। ये कुदरत का करिश्मा है। शायद किसी नेक लोगों की दुआओं का असर हुआ होगा। अल्लाह से दुआ करिए कि ग्राउंड वाटर भी ऊपर आ जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम भाई। साहब वो ये परसों जो जुमेरात और जुमे की दरमियानी सब जो बारिश हुई, जी भाई, उसकी तबाहकारियों के बारे में ये अपने जीएचएमसी कमिश्नर साहब को और अपने हैदराबाद मेयर साहब को व्हाट्सएप लाइव में लाए, तो आवाम के तकालीफ क्या हुए जरा उनको उसका जरा देख सकते थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, इंशाल्लाह मैं जरूर मदू करूंगा। मैं समझता हूँ जीएचएमसी कमिश्नर साहब तो कहीं नहीं जाते कोई चैनल को, जनार्दन रेड्डी साहब, मेयर साहब जाते हैं। अलबत्ता कोशिश करूंगा कोई नीचे के ऑफिसर को, एडिशनल कमिश्नर लेवल के लोगों को, किसी को मैं जरूर बुलाऊंगा भाई। बहुत जबरदस्त तबाहकारी परसों जो बारिश। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं वाकिफ हूँ उससे। मैं खुद भी इत्तलात करता रहा कंसर्न ऑफिसर्स को। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा भाई कि ऑफिसर को बुला के हम यहाँ पर जरूर बिठाएं। शुक्रिया शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पर हम
लेना चाहते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।